और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज जम्मू बंद की कॉल दी है। बंद की कॉल हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के खिलाफ एहतजाज के लिए दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी ने बंद की हिमायत की है, जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बंद की हिमायत नहीं करने का ऐलान किया है। गाड़ियों और मेटाडोर्स को सपोर्ट किए बगैर आसानी से चलने का ऐलान किया गया है। जम्मू में बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ ट्रांसपोर्ट और गाड़ियां चल रही है तो वहीं बाजार बंद नजर आ रहे हैं। वहीं किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते जो आंशिक इसका इम्पैक्ट है वही जम्मू में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं हालांकि कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कई अन्य दुकानें हैं, जो सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, वो सब खुली हुई है। ट्रांसपोर्ट जो है आम दिनों की तरह आप देख सकते हैं सड़कों पर चलता हुआ दिखाई देगा, और जो लोग हैं, जो आवाजाही जो आम दिनों में दिखाई देती है वो अभी दिखाई दे रही है। हालांकि चैंबर के साथ कई सामाजिक और जो अन्य संगठन हैं, जो जिसमें कई सियासी संगठन भी हैं, उन्होंने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। अब जो है देखना होगा कि किस हद तक वो जम्मू के लोग जो हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो बंद है उसको अपना सपोर्ट देते हैं। लेकिन फिलहाल जो अपने गंतव्य को जाते हैं लोग, वो सुबह सुबह जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके साथ साथ कई अन्य दुकानें भी खुली हैं। लेकिन अभी हम जैसे विनायक बाजार में मैं मौजूद हूँ, ये जीवल चौक का इलाका है, काफी व्यस्त इलाका माना जाता है, और इस व्यस्त इलाके में आप देख सकते हैं जो लोग हैं, हालांकि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर दुकानें बंद कर हुए हैं। वो इसी बात के वेट में हैं कि कहीं चैंबर या उसके अन्य संगठन जो हैं वो दुकानें बंद करवाने ना आए यहाँ पे। तो इसके चलते हुए अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, लेकिन जो अहम चीज़ें हैं, जो सुबह सुबह सब्जी चाहिए होती है लोगों को, या सुबह सुबह लोगों को जो फल चाहिए होते हैं, उसके लिए कई दुकानें खुली हैं और लोगों को वो तमाम जो सुविधाएँ हैं वो मुहैया हैं अभी सुबह। और ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी अभी लोगों के लिए मुहैया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हालांकि आज लोगों को अभी तक दिखाई दी है, जिससे कि हम कह सके कि यहाँ पे जो बंद का जो फुल इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है। आप देख सकते हैं उसमें पैसेंजर्स भी हैं। आम दिनों की आवाजाही जो है वो जम्मू में दिखाई दे रही है। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स पे भी जो दुकानदार हैं उनकी भी राय बटी हुई है। कुछ दुकानदार चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए ताकि ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं, कई शॉपकीपर्स हैं जिनमें कन्फ्यूजन है और चाहते हैं वो इस बंद को समर्थन दें। और जो दिन आगे बढ़ेगा तब देखना होगा कि इस बंद का कितना इम्पैक्ट हो पाता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। युवा राजपूत सभा ने जम्मू चैंबर की तरफ से दी गई जम्मू बंद कॉल की हिमायत में मुजाहिरा किया। आपको बताते चले कि ये जम्मू बंद हुकूमत की तरफ से लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया है। चैंबर की जम्मू बंद की कॉल को युवा राजपूत सभा लगातार सपोर्ट कर रहा है और जम्मू के तालाब तिल्लो में प्रदर्शन के द्वारा किया जा रहा है। कुछ युवा राजपूत सभा के साथी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ यहाँ पर आप सब असेंबल हुए हैं, क्या कुछ कारण? बड़ा पीसफुली हम लोगों को समझा रहे, अवेयरनेस कर रहे थे कि हम यहाँ से जाते जाएंगे, लोगों को कहेंगे इस प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में अवेयर करेंगे, और जो चैम्बर का हमने समर्थन किया है उसके बारे में लोगों को बताएंगे कि ये जबरन टैक्स हम पर लोगों पे लगाया जा रहा है। आज 50-100 रुपए की बात नहीं है, कल हज़ारों के हिसाब से लगेगा। और ऑलरेडी लोग जब मकान का नक्शा पास कराते हैं, मोटी फीस जमा करते हैं, और जम्मू के लोग ये तो नहीं है एक बार फीस हर बार फीस जमा करवाएंगे, तो हमने तो पहले फीसें जमा करवाई है, किस बात का टैक्स? और ये जबरन टैक्स लगाया जा रहा है। ना तो असेंबली ने पास किया, ना म्यूनसिपैलिटी वालों ने किया, ना किसी और ने किया, तो ये जबरन टैक्स लगाया जा रहा है। इसके खिलाफ हमने आज प्रदर्शन किया है और युवा राजपूत सभा लोगों को अवेयरनेस कर रही है। और ये पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट है इनको इंस्ट्रक्शन है कि इनको आगे नहीं दे जाने दिया। हम बड़े पीसफुल तरीके से, हमने किसी को जबरन शटर डाउन नहीं करवाए, ना हमने किसी को कहा, मगर पुलिस जितने भी डिपार्टमेंट है उनको इंस्ट्रक्शन है कि ये आगे लोग नहीं जाने चाहिए। क्या अवेयरनेस करना कोई गलत बात है? लोगों को ये बताना कि जबरन टैक्स जो लगा रहे हैं किस लिए लगा रहे हैं? तो हमारा यही है कि हम ये जो प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो आज चैम्बर का इतना बड़ा जो बंद का आह्वान था उसको समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर समर्थन जो है वो जम्मू बंद की कॉल को किया जा रहा है। उनकी मांग है कि युवा राजपूत सभा पूरी तरह से जो समर्थन दे रही है वो लोगों को अवेयर करने के लिए निकली है। साथ ही साथ पुलिस द्वारा फिलहाल के लिए इन्हें यहाँ पर तालाब तिल्लो चौक में रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप आगे नहीं जा सकते। फिलहाल के लिए जम्मू बंद का मिला जुला असर जो है वो जम्मू में जरूर देखने को मिल रहा है। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बीजेपी के अलावा तमाम पार्टियों को मदऊ किया गया है। जम्मू को श्रीनगर में एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग में कश्मीर में लगाए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर हर मसले पर बातचीत की जाएगी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादुले ख्याल किया जाएगा और इस दौरान JKSSB और एपटेक के खिलाफ एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर भी बातचीत की जाएगी। चैम्बर कॉमर्स के मेंबरान ने दुकानदारों से मुतालबा किया कि वो उनकी हिमायत में अपनी दुकानें बंद रखें। बंद की कॉल के बावजूद नानक नगर के इलाके में बहुत सी दुकानें खुली देखी जा रही हैं, जिन्हें चैम्बर की अपील के बाद बंद कर दिया गया। अभी हम नानक नगर जम्मू में मौजूद हैं। यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और लोगों से आह्वान किया है कि अपनी दुकानों को बंद किया जाए, क्योंकि आज जम्मू बंद है। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आह्वान है जम्मू बंद का। आप देख सकते हैं चैम्बर की टीम जो है वो यहाँ पे पहुँची है और यहाँ पे जो दुकानें खुली थी उनको ये कहा गया है कि आप हमें समर्थन कीजिए। आप यदि दुकानें खोलते हैं तो उससे जो है जो उनका आह्वान है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी चैम्बर के लोग पहुंचे और इसके बाद जो है ये दुकानें बंद कर दी गई हैं। यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। हालांकि ये जो इलाका है यहाँ पे सुबह से ही कई दुकानें खुली हुई थी, लेकिन अब जो है चैम्बर के आह्वान के बाद अब यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। और हमारे साथ कई ऐसे मुलाजिम हैं जो सुबह दुकानों में आए थे और आपसे बात करेंगे। क्या आह्वान किया गया आपसे? बंद का किया आह्वान। क्या बात हुई आपसे? उन्होंने कहा कि बंद रखो, सही है, सभी के लिए है, आपके लिए भी है, तो इसको बंद करो दुकान को। और क्या? तो आपको मालूम था कि जम्मू बंद है या आप अपनी मर्जी से आपने दुकान खोली थी कि मुझे अपना काम धंधा चलाना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हम तो ऐसे साफ सफाई के लिए खोली थी, बाकी तो काम धंधे के लिए तो आज आए नहीं है, छुट्टी पे हैं सारे। हमने अभी देखा लड़कों ने अभी दुकान बंद की, साफ सफाई कर रहे थे अंदर, क्यों लड़के आए थे काम तो आप इस बंद को समर्थन देते हैं? आपको लगता है प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होना चाहिए? हाँ, हम तो समर्थन देते हैं इसको, नहीं होना। हालांकि ये कह रहे हैं कि समर्थन देते हैं, लेकिन अभी भी जब हम यहाँ पहुंचे तो दुकान जो है ये बंद करवाई गई। इसके साथ साथ कई दुकानें, अन्य भी दुकानें यहाँ पे खुली हुई थी, जिनको चैम्बर के आह्वान के बाद बंद करवाया गया है। और चैम्बर के लोग जो है अब सड़कों पे उतरे हैं और ये कहा गया है लोगों से कि वो आप दुकानें बंद कीजिए, क्योंकि ये जो बंद है ये प्रॉपर्टी टैक्स के लिए है और ये आपको नुकसान दे सकता है कल को, और उसके लिए आप जम्मू बंद रखेंगे तो तभी एक मैसेज जो है वो प्रशासन तक पहुँचेगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चैम्बर के सदर अरुण शर्मा ने कहा कि गर्चे सरकारें मिशनरी बंद को नाकाम बनाने में लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर दुकानदारों ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतजाज के लिए अपनी दुकानें बंद रखी हुई है। जम्मू बंद ने हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि जम्मू के लोग प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ है और अगर हुकूमत ने अपनी पॉलिसी न बदली तो आने वाले दिनों में वो अपना एहतजाज तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। चैम्बर के आह्वान पे आपने कहा था सब दुकानें जो हैं वो बंद होंगी, हालांकि सुबह जो है कई दुकानें खुली हुई हैं। कहां कहां आपके पास रिपोर्ट बंद का जो है कंप्लीट जो इम्पैक्ट है वो आया है? देखिए, ऐसा है कि ये जो बंद है ये जनता का बंद है। चैम्बर जो है उसमें एक पार्ट है और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सभी जगह से पता किया है, पूरा गांधीनगर का एरिया बंद है, पूरा सिटी का एरिया बंद है, बख्शी नगर बंद है, कैनाल रोड बंद है। देखिए, बहुत सारी कोशिशें जो हैं इस बंद को असफल करने के लिए की गई, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी की गई, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा भी की गई, क्योंकि हर एक को एक प्रेशर था गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको बंद को हमने किस तरह से कामयाब नहीं होना। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं जो पीछे से हमें यही कहते थे कि आपको ये बंद जो है वो करना है और इसके अगेंस्ट खड़े होना है, लेकिन कई बार मजबूरियां जो हैं वो उनको फ्रंट लाइन पे लाने की कोशिश जो है रहती है उन्हीं की पार्टी के द्वारा। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे आए, बहुत सारे मैसेज जो हैं मिसलीडिंग मैसेज जो हैं वो डालने की कोशिश की गई। और लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, आप पूरा अगर जम्मू शहर में अगर आप घूमेंगे तो आपको कोई भी दुकान जो है वो खुली हुई दिखाई नहीं देगी। गांधीनगर पूरा का पूरा है आज की डेट में, जो पहले कभी नहीं होता था। जीवल का आप
देख लीजिए, कभी बंद नहीं होता था, आज वो बंद है। नहर कभी बंद नहीं होता था, नहर बंद है। ओल्ड सिटी टोटल बंद है, इन टोटल। साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स आपके साथ नहीं आ पाए, कहाँ गलती, कहाँ चूक हो गई? देखिए, ये इशू जो है ये हर एक का है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हो सकता है कईयों की मजबूरी होती है, कई जो हैं एफिलेशंस जो हैं उनकी वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होती है। कई बार उनका कहना है कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, पहले 10 दिन पहले अल्टीमेटम जो है वो हुकूमत को देते तो ठीक रहता। चलिए, आप एक एक्सक्यूज जो है मैं भी समझता हूँ, कई बार हमसे भी ये चीज़ रहती है कि अगर मैंने लेट उनको इन्फॉर्म किया है, हो सकता है कि अगर मैं टाइमली इन्फॉर्म कर पाता तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी एक चीज़ जो है हमारे जहन में थी, क्योंकि आजकल पेपर जो हैं, बोर्ड के पेपर इस समय चल रहे हैं और हम लोग उस चीज़ को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। और मेरी जो देखिए, अगर पिछली बार अगर बार एसोसिएशन द्वारा अगर बंद की कॉल की गई और उसके बाद मेटाडोर्स को रोका गया, और आप देखिए कि मेटाडोर्स जो हैं जब रोकी जाती हैं तो वो आउट ऑफ रोड हो जाती हैं। लेकिन हमारी तरफ से, क्योंकि ये एक ऐसा इशू था जिसमें हमारे बच्चों का कैरियर इन्वॉल्व था, तो हमने कोशिश ही नहीं की कि भाई इन गाड़ियों को रोका जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से इक्का दुक्का गाड़ी चल रही है, और आज की डेट में अगर आप बाज़ारों में मार्केट में जाएं, पूरी मार्केट जो हैं वो टोटल बंद हैं। ये एक आप, हालांकि अभी कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, क्योंकि हम सुबह से ही इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी टैक्स पे आप अभी भी समझते हैं कि वाकई ही ये एक्स्ट्रा बर्डन होगा जम्मू के लोगों पे? अभी बिल्कुल, ये बर्डन जो है ये कोई छोटा बर्डन नहीं है। बिजनेसमैन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा, बहुत सारी फोर्सेस जो हैं इस समय लगी हुई हैं कि किस तरह से इस जो बंद की कॉल है उसको हम लोग असफल कर सकें, फेल कर सकें। लेकिन फिर भी लोग जो हैं, क्योंकि लोगों का जुड़ाव, बिजनेसमैन का जुड़ाव जो है वो चैम्बर के साथ है, इसीलिए वॉलंटरली, देखिए छोटी मोटी दुकानें अगर खुली हैं, मैं ये समझता हूँ हो सकता है कि हम तक कन्वे नहीं कर पाए हों कि उनको जो प्रॉब्लम आने वाले समय में होगी वो क्या होगी। लेकिन उसके अलावा जो फोर्सेस काम कर रही हैं, जिस तरह से हर डिपार्टमेंट से अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जिस तरह से कन्वे किया जा रहा है कि आप अपनी दुकानें खोलिए, और किस तरह से मिसलीडिंग जो मैसेज जो हैं वो व्हाट्सएप में फ्लोट हो रहे हैं। तो लेकिन अरुण जी, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी नहीं दिखने को मिले कहीं, क्योंकि जब अमूमन जब जम्मू बंद की कॉल दी जाती है तो कहीं प्रोटेस्ट जो सुबह से ही शुरुआत होती है वो अभी तक क्यों नहीं हो पाए? देखिए, प्रोटेस्ट जो है वो ऑलरेडी जो है हमने पहले ही बता दिया कि हमने जब भी कॉल दी है लोगों ने वॉलंटरली बंद किया है। प्रोटेस्ट करने का सवाल नहीं है। हमारा जो बंद की कॉल है वो किस्म का प्रोटेस्ट है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि हम लोग जो हैं इस जो आज का जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसके खिलाफ हैं। और अगर लोगों ने दुकानें बंद की हैं तो इसका मतलब लोग इस प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट हैं। तो प्रोटेस्ट जो है वो जबरदस्ती करने की बात होती है। लेकिन क्या आप इंटेंसिफाई करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे इसको आगे? देखिए, ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। और मैं समझता हूं कि अभी ये आज का हमारा सिंबॉलिक बंद जो है ये गवर्नमेंट की आंखें खुलनी चाहिए। इतनी कोशिश के बाद, इतनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ प्रेशर के बाद फिर भी जो है बाजार और बंद हैं, तो इसका मतलब कि लोगों के अंदर रोष है, लोगों के अंदर गुस्सा है। और मैं समझता हूं कि जब गवर्नमेंट इतना कुछ देखने के बाद भी अगर नहीं जागेगी तो ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती चली जाएगी। और मैं एक ही बात को, मतलब मेरे मन में एक ही बात है कि ये जो प्रेरोगेटिव है ये पॉपुलर गवर्नमेंट का है। और मैं समझता हूं कि पॉपुलर गवर्नमेंट आए, वो अपनी बात रखे, पब्लिक डोमेन में जाए, पब्लिक से ऑब्जेक्शन दे, और उसके बाद इस तरह के टैक्स जो हैं वो इम्पोज करने की बात होनी चाहिए। पब्लिक ओपिनियन पहले लेनी होगी। अगर हुकूमत अभी भी नहीं जागी तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में, ये कहना है चैम्बर के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता का। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। सांबा में जम्मू बंद का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा। सांबा से बड़ी ब्रह्मना, विजयपुर, रामगढ़ और सांबा के मेन बाजार मुकम्मल तौर पर दुकानें खुली रही, लेकिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स की मुखालफत की और इसे हटाने की मांग की। विजयपुर व्यापार मंडल प्रधान भारत भूषण ने न्यूज 18 से बात करी और उन्होंने कहा कि वो बंद की मुकम्मल तौर पर हिमायत करते हैं, लेकिन दुकानें बंद करने की पोजीशन में नहीं है। जहाँ तक चैम्बर की काल का संबंध है, मैं समझता हूँ कि चैम्बर ने विजयपुर व्यापार मंडल के साथ कोई संपर्क नहीं किया। तो हम जहाँ तक बंद का सवाल है, हम इसके समर्थन में हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये अब इस वक्त हमारा बंद करना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक हम कोरोना से नहीं उबर नहीं पाए हैं। हमारा जो व्यापार, जहाँ तक मेरे अपने साथियों से बातचीत हुई है, तो हम समझते हैं बंद से हमारा और नुकसान होने वाला है। वैसे हम इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, चैम्बर के साथ भी है, लेकिन जहाँ तक बंद का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि इस पे जो हम नुकसान पहले भुगत चुके हैं, अभी तक उसकी भरपाई नहीं हुई है। और जब मैंने अपने साथियों से बातचीत की और सब साथियों की यही राय थी कि जब अभी तक तो हमारा बिजनेस सेटल ही नहीं हुआ है, तो अब नए बंद में पड़ जाएंगे तो फिर कहाँ जाएगा? जो छोटा कारोबारी है वो कहाँ जाएगा? प्रॉपर्टी टैक्स पे क्या रहा है? देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स तो हम समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिससे जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका बड़ा बिजनेस है, बड़े बड़े कमाई करते हैं वो। कईयों ने तो रेंट पर दे रखा है, उनको भी कमाई है, लेकिन जो छोटा है उसके कमाई के साधन सीमित हैं, छोटे साधन हैं। छोटे साधनों के जरिए उसको जो है नहीं लगता है कि टैक्स जो है ये गलत है, ठीक नहीं है, क्योंकि जो छोटा है वो इसका भुगतान उसके लिए करना मुश्किल है। छोटे के लिए तो वो पहले ही कहता है कि मैं हर किस्म का टैक्स देता हूँ, खाने से लेकर मकान बनाने तक, ज़मीन खरीदने से लेकर सीमेंट तक टैक्स पहले ही देता हूँ। तो अब ये ना टैक्स लगा करके अनावश्यक बोझ डाला जा रहा है छोटे पर, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर्टी टैक्स हटना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिला रामबन के संगलदान बाजार में गंदगी के फैलाव से आम लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई है। वहीं पीने के पानी की अदम दस्तियाबी, नाकारा ड्रेनेज सिस्टम, बाथरूम की सहूलत न होने से भी आम आवाम को सख्त परेशानियों का सामना है। इसी ज़िम्न में आवाम ने मकामी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की, ताकि दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों और संगलदान बाजार के आसपास के रिहायशी आवाम को हर दिन पेश आने वाली मुश्किलात से छुटकारा हासिल हो सके। हमारी मार्केट की क्या हालत है, यहाँ दुकानदारों को कितना लॉस हो रहा है कि कितना गर्दा उठ रहा है। ना इस रोड की तरफ कभी रेलवे वाले देखते हैं, ना यहाँ बिकन वाले देखते हैं रोड की हालत क्या है। कभी इस पर पानी नहीं फेंका जा रहा है, कभी यहाँ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये लोग करें क्या, जाएं कहाँ, किसको बताएं? पब्लिक के बारे में किसी ने ना सोचा, ना यहाँ इंतज़ामिया सोच रही है, ना मरकज़ी हुकूमत सोच रही है। यहाँ डीडीसी चेयरमैन वो नाकाम हो गई, क्योंकि यहाँ तो बाथरूम के लिए कोई जगह नहीं दे रहा है, कोई बाथरूम नहीं बन रहा है इस मार्केट के लिए। देखिए कहाँ दौड़ रहे हैं, मस्जिद पर वहाँ भी अब बाथरूम का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या बताएं, किसको बताएं? अब किसकी जान को रोएं, अपनी जान को रोएं या कि गवर्नमेंट को रोएं? अब किसको रोएं? एलजी साहब, ये हम आपसे अपील करते हैं कि ये हमारा मिशन, यहाँ देखिए इस संगलदान की हालत क्या हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप देख लीजिए, हमारे बाज़ार की हालत देख लीजिए, हमारी दुकानों की हालत देख लीजिए, हमारे रोड की हालत देख लीजिए। हमारे यहाँ पूरे बाज़ार में एक बाथरूम नहीं है, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है ये चीज़। हमारे यहाँ पूरी मार्केट में कहीं पाइपलाइन नहीं है कि कोई आदमी आया, कोई मुसाफिर आया, दूर से आया, पानी पिएगा, बाथरूम जाएगा। तो हम ये कहना चाहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आखिर हमारे साथ सब हो रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये सब हो रहा है। मागाम पुलिस ने ट्रेड यूनियन मागाम और केमिस्ट एसोसिएशन मागाम के बाहमी इश्तराक से मंशियात के खिलाफ रन फॉर फन का एहतमाम किया। इस रेस में एसडीपीओ मागाम, एसएचओ मागाम के अलावा 200 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। मार्शल आर्ट से जुड़े खिलाड़ियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस रेस का मकसद लोगों को मंशियात से दूर रखना था। इख्तितामी तकरीब पर एसडीपीओ मागाम ने खिताब करते हुए कहा कि वक्त की जरूरत है कि नौजवानों को मंशियात की लत से बचाना है।
अल्लाह का शुक्र है कि इसमें लोग बहुत से तकरीबन 200-300 लोगों ने हिस्सा लिया और ऐसा होना चाहिए क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है। नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चला। डीएसपी साहब, एसएचओ साहब या बाकी ट्रेड यूनियन के जो जोमा थे उन्होंने इसमें ये पैगाम दिया कि ज़िंदगी ही है, हमें मौत से दूर भागना है क्योंकि जो ड्रग्स है वो हमें खोखला कर देते हैं, बहुत सी बीमारियों के शिकार होते हैं। तो हमको चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम रोज़ नहीं तो हफ्ते में या महीने में 1-2 बार मुनक्किद किया जाए। का एम था कि ये ड्रग्स के खिलाफ जो ड्रग यहाँ पर फैला हुआ है उसके खिलाफ हम ये मुहिम चला रहे हैं। इंशाल्लाह हमें आगे भी बहुत सारे प्लान है इसके, और इस डिस्ट्रिक्ट से हमें खासकर अपने एरिया से ड्रग्स को नेस्त नाबूद करना है। ये इसलिए मुनक्किद हुई थी ये रैली कि जो ड्रग अब्यूज़ यहाँ पे हो रहा है उसके खिलाफ हमने ये रैली यहाँ पे मुनक्किद की थी। हम आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस ड्रग मीनेस को अपनी सोसाइटी से, अपने घरों से, अपने इलाके से इसको पूरा एनिहिलेट करें। जोजिला के बीच रास्ते से बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। 0 पॉइंट तक काम मुकम्मल हो चुका है। उधर सोनमर्ग की समिट इंडिया गेट तक बर्फ हटा दी गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट विजय ने यह काम अंजाम दे दिया है। वादी कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाला इस अहम सड़क को खोलने की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इस जिम्न में सरकारी सतह से कोई ऐलान नहीं किया गया है। बर्फबारी की वजह से ये रोड इस साल 7 जनवरी को नकलो हरकत के लिए बंद कर दी गई थी। मौसम अच्छा रहने की सूरत में इस सड़क को 20 मार्च को खोला जा सकता है। नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सेफ्टी वीक के सिलसिले में 4 से 10 मार्च तक प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर सेफ्टी पर सेमिनार कराए। आखिरी दिन लेके डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में इजलास रखा गया था। इस सेमिनार का एहतमाम सन्नती इदारों में हिफाजती व एहतियाती इक़दामात के बारे में बेदारी पैदा करने और काम की जगहों पर हादसात को रोकने के अमूर पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया गया। फायर एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी और पेशेवराना माहौल में लोगों के तहफ्फुज पर तवज्जो मरकूज रही। कुमार रावत डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ले ने भी इस इजलास में खिताब किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए लद्दाख के सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट काचू महबूब अली खान ने सन्नती इदारों और काम की जगहों पर हिफाजती कल्चर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ये सेफ्टी डे, सेफ्टी वीक 4 से 10 मार्च तक हम मना रहे हैं। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक इवेंट है कि इसके बारे में लोगों को बहुत अवेयरनेस नहीं है हमारे कंट्री में। तो इस साल बड़े स्केल पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया रहा है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे हेल्थ को कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को कर रहे हैं और साथ में लेबर होगा। तो ये सब डिपार्टमेंट मिलके कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे हमारे वर्कमैन या लेबरर्स काम करते हैं उनकी सेफ्टी को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो उसको कैसे इंश्योर किया जाए। तो इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है और वही अवेयरनेस क्रिएट करने का हमारा उद्देश्य था। इस वीक में हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स काफ़ी जगहों पे किया है। लेयर और में आज हम सेफ्टी वीक का लास्ट डे है 10 को ये सेमिनार करके हम जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि सेफ्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बिज़नेस का पार्ट है। जब आप सेफ रहोगे, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो आपका बिज़नेस भी अच्छा होगा, आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा और आपकी अल्टीमेटली अर्निंग अच्छी होगी। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इस वीक के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचना चाहते हैं और सबको यही पैगाम देना चाहते हैं कि आइए हम सब मिलकर एक साफ़ सुथरा लद्दाख के साथ साथ एक सिक्योर लद्दाख को बनाना है हम सबको और इसमें सबका मुझे सहयोग चाहिए होगा। धन्यवाद। तो नाजरीन, प्राइम न्यूज़ नेट 1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल। आदाब। ऑडियो 16 channels,